आरोप की जांच अब तेज हो चुकी है। एसीबी की टीम केजरीवाल संजय सिंह के घर रवाना हो चुकी है। मुकेश सहलावत के घर भी जा रही है एसीबी की टीम। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 15 करोड़ रुपयों का आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये कहा गया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे लोगों को 15-15 करोड़ रुपयों में खरीदने की कोशिश कर रही है। कई लोगों के पास फोन कॉल्स पहुंचे हैं और बकायदा मीडिया के सामने आकर ये आरोप लगाया गया है। और अब बड़ी खबर आपको दे दे, हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ चुकी है। कंचन, अपडेट दे इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल 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 देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी 5 फिरोजशाह रोड अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर है, जहां पे अगर आप देखें तो जो एसीबी के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। देखिए, हरे रंग के स्वेटर के साथ, सफेद रंग की शर्ट के साथ ये सभी एसीबी के लोग हैं, जो कि देखिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं, जहां पे बाहर सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी के बीच से अगर आप देखें तो एक महिला भी यहाँ पर हैं जो एसीबी की अधिकारी हैं, और उनके साथ 2 पुलिस अधिकारी एसीबी के यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो चीजें हैं जो 15 करोड़ को लेकर के की जाए। देखिए, यहाँ पे ये लिखा एंटी करप्शन की तरफ से आए, जो कि इनके पीछे जैकेट है, उसपे सीधे तौर पर ये लिखा भी हुआ है कि एंटी करप्शन के लोग हैं और अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये पहुंच चुके हैं। जो बातें लगातार कही जा रही थी कि जो खरीद फरोख्त की बात कही गई है, जो 15 करोड़ रुपए को लेकर बातें कही गई हैं, जिसकी जांच के आदेश अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने, देखिए जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हुए हैं। और पहले से हालांकि ये निकल चुके थे, लेकिन बीजेपी के आरोप लगाने के बाद ये सभी एंटी करप्शन के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए आए हैं ये। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने घर के अंदर हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर उनके साथ घर के अंदर मौजूद हैं, और एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों की यहाँ पर मौजूदगी होना, ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि कई और लोगों के घर पर एसीबी पहुंच सकती है, जैसे कि संजय सिंह के घर पर भी एसीबी पहुंच सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल देखिए, संजय सिंह के घर पर एसीबी पहुंचेगी, लेकिन उसके पहले संजय सिंह एसीबी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, और संजय सिंह के साथ उनके वकील हैं, वो सभी लोग मिलकर वहां पे एसीबी कार्यालय में शिकायत जो है वो उसको दर्ज करा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजें निकल के सामने आई है। लेकिन फिलहाल मुकेश सहलावत, जिन्होंने सबसे पहले एक्स पर के माध्यम से वो मोबाइल नंबर को भी वहां पे उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था कि इस नंबर से किसी शौकीन नाम के व्यक्ति का फोन आया था, जिसको अभी बैठक के बाद मुकेश सहलावत ने इस बात का जिक्र भी किया था। और उन मुकेश सहलावत के घर पर भी एसीबी की टीम पहुंच रही है, लेकिन उसके पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, अंदर जा चुकी है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो अंदर जा चुके हैं। महिला अधिकारी भी इस वक्त उनके साथ वहां मौजूद रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर महिलाएं भी हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है। तो ऐसे में महिला अधिकारी जो एसीबी के वो भी अंदर जा चुकी है। तो एक नया मोड़ जो है वो देखने को लिए मिल चुका है। देखिए, एसीबी के जो लोग हैं, देखिए यहाँ से ये निकले हैं, जा रहे हैं। सर, क्या कुछ जांच करनी है, किस तरीके की बातें हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले थे कि एंटी करप्शन के लोग हैं जो लगातार। और देखिए, लीगल टीम भी है, लीगल टीम भी यहाँ पर अंदर पहुंची हुई है, कोर्ट की लीगल। आप लोग किस तरफ से आए? आम आदमी पार्टी। हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो भी इस वक्त आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंची, क्योंकि एक तरफ जहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की लीगल टीम। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही दिल्ली में सियासत जो है, राजनीति जो है वो अलग तरीके से देखने को मिल रही है। जहां खरीद फरोख्त की बात कही जा रही थी, वहीं अब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों का पहुंचना, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का पहुंचना अपने आप में कई तरफ इशारा कर रहा है। पूरी जांच की बातें कही जा रही, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, और अब स्पष्टीकरण हो पाएगा। बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा आरोप लगाया कि उनके लोगों के पास फोन कॉल पहुंच रहे हैं और 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि 2013 में भी इसी तरीके के आरोप लगाए गए थे, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी थी, और अब की बार बारी संजय सिंह की है माफी मांगने की।
जी देखिए, इसके पहले आम आदमी पार्टी जब आरोप लगा रही थी, देखिए बार बार मैं फिर से रोकना चाहूंगी, बार बार देखिए एंटी करप्शन के जो लोग हैं वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की ओर यहाँ पर होते हुए आपको जरूर दिखलाई देंगे कि कुछ चीजें हैं जो रह जा रही हैं उसको लेकर के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर बात कर लें जो चर्चा आपने की कि आखिर जो बातें रही हैं, तो इसके पहले आम आदमी पार्टी ने जब भी आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं थे। लेकिन इस बार जब आम आदमी पार्टी ने विधायकों को खरीदने की बात का आरोप लगाया, विधायक के साथ साथ प्रत्याशी विधायक इसलिए नहीं क्योंकि अभी सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन जो 5 फरवरी को चुनाव हुए उसके नतीजे अभी नहीं आए हैं, उनको खरीदने की जो बातें कही गई, तो उनके पास मोबाइल नंबर है। मुकेश सहलावत से जब खुद मैंने यानी हिंदी खबर ने बात की थी तो मुकेश सहलावत ने कहा था कि किसी शौकीन का फोन आया था कि हम परवेज साहिब सिंह वर्मा के यहाँ से बोल रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। विनय कुमार मिश्रा से भी मैंने बात की तो विनय कुमार मिश्रा ने भी कहा था कि अगर आप अकेले आते हैं तो 15 CR आपको मिलेगा, यानी 15 करोड़। अगर आप किसी को साथ में लेकर के आते हैं तो एक मंत्री का पद भी आपको दिया जाएगा। इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दावों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ है, जो सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल खड़े करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही। लेकिन बीजेपी ने जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से शिकायत की, आम आदमी पार्टी की शिकायत पर वो एक्शन नहीं हो पा रहा था, जो एक्शन सीधे तौर पर बीजेपी की शिकायत पर हुआ। और बीजेपी की शिकायत होने के साथ ही एलजी ने एसीपी को आदेश दिया और एसीपी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर मौजूद है। तमाम जांचों को लेकर के कार्यालय में मौजूद। परिणामों से पहले दिल्ली में सियासी भूचाल आ चुका है और तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रही हैं। हम देख सकते हैं कि एसीबी की टीम पहुंची है, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार वहां पर नेताओं से भी बातचीत कर रही हैं, क्या किस तरीके के सवाल अंदर हो सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस बार का चुनाव हुआ है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिला था, प्रशासन की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिली थी। और अब जब आम आदमी पार्टी के पास तथ्य हैं, सबूत हैं, आधार हैं, तो उसके बाद शिकायत की गई, कोई इस पे एक्शन नहीं हुआ। अब एसीबी अंदर यहाँ पर मौजूद है, एसीबी क्या कुछ जांच करती है, एसीबी क्या कुछ चीजें निकाल के सामने लेकर के आती है, क्या जो फोन कॉल्स गए थे उसमें क्या इस तरीके की बातें थी, क्योंकि मुकेश सहलावत ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो फोन कॉल्स आई थी वो व्हाट्सएप कॉल आई थी, नॉर्मल कॉल नहीं आई थी, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, नॉर्मल कॉल आई थी और विनय कुमार मिश्रा के घर पर लोग मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो लगातार एक एक करके यहाँ पर अंदर की ओर पहुंच रही है। सारी लीगल टीम, एक तरफ एसीपी के अधिकारी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की लीगल टीम, यानी चुनाव से पहले अगर अभी की बात कर ली जाए तो अभी 2:38 का वक्त हो रहा है। देखिए फिर यहाँ पे आए एसीपी के जो अधिकारी हैं, एसीपी के जो लोग, सर क्या कुछ अंदर है, क्या कुछ चीजें लेके जा रहे हैं सर? देखिए सीधे यहाँ पे एंटी करप्शन के जो लोग हैं वो फिर से अंदर जा रहे हैं, यानी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई एंटी करप्शन के जो अधिकारी हैं, जो एंटी करप्शन के लोग हैं वो इस वक्त आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर मौजूद हैं। वहीं लीगल टीम जो है आम आदमी पार्टी की है वो भी लगातार अंदर है, यानी नतीजों के पहले एक अलग ही तरीके का भूचाल, एक अलग ही तरीके की राजनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार देखने को मिल रही है। नतीजे कल सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज दिन भर से ही लगातार ये सबसे बड़ी खबर बन गई हुई है कि पहले आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप लगाना, उसके बाद बीजेपी का मतलब शिकायत दर्ज करना, एलजी का तुरंत एक्शन लेना, एसीबी के कार्यालय में संजय सिंह का पहुंचना, वहां पर शिकायत दर्ज कराना, एसीबी के लोगों का आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचना, तमाम तरीके की चीजें देखने को मिल रही। लेकिन स्पष्टीकरण के लिए सरकार किसकी बनती है, आरोप किसके सही है, तथ्य क्या कुछ है, क्या कुछ आधार है, इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। लेकिन जांच से पहले भी वो तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं जो अब तक कभी भी राजनीति में चुनाव से पहले देखने को नहीं मिली थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो तमाम तस्वीरें हैं जो लगातार राजनीति को भी बदलाव की ओर लेकर के जा रही हैं और किस तरीके से दबाव बनाया जाता है, किस तरीके से कई बार देखी है जहां चुनावों से पहले इस तरीके की गतिविधियां जो है वो बहुत ही अब आम हो चुकी है और खास तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जो ये लड़ाई है वो साफ तौर पर आज देखने को मिल रही है। ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश भाजपा कर रही है और उसी पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई, जिसके बाद एसीबी वहां पर पहुंची है। साथ ही साथ आपसे उस चीज का भी अपडेट लेना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी प्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलाई थी, उस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला? और जैसे कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि किसी को टूटने की जरूरत नहीं है, सबको एकजुट रहने की जरूरत है इस समय।
जब यहाँ पर मुलाकात होती है, बैठक होती है। जी बिल्कुल, देखिए जो बैठक बुलाई गई थी 11:30 बजे, हालांकि बैठक 12 बजे के बाद शुरू हुई थी। उस बैठक में कल काउंटिंग के समय किस तरीके से बूथ पर पहुंचना है, जहां पे मतगणना होनी है, उन बूथ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को मौजूद रहना है, किस तरीके से काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया में शामिल होना है, कितनी मजबूती के साथ वहां पे तैनात रहना है, इन विषयों को लेकर के चर्चा की गई जो कल होनी है। उसी के साथ जिस तरीके से कल दोपहर 12 बजे मुकेश सहलावत के पास फोन आया, किस तरीके से विधायकों को तोड़ने की बात की जा रही है, एकजुटता वहां पे बरकरार है। विश्वास की अगर बात की जाए तो कितना विश्वास प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी पर है, इसको लेकर के बैठक की गई, क्योंकि अभी चुनाव के नतीजे आए नहीं है। सरकार किसकी बन रही है, कितने विधायक जीत रहे हैं, कितने विधायक हार रहे हैं, किसको किसका समर्थन मिलेगा, ये तो कल नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रत्याशियों को एकजुट करने की बात की गई थी, प्रत्याशियों को एकजुट करके उनके साथ बैठक यहाँ पे की गई थी कि आखिर जो ये तमाम प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी किस तरीके से अपनी मजबूती, अपनी विश्वसनीयता के साथ यहाँ पे खड़े रहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी की जाती है, जो प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या वो प्रत्याशी टूट करके जाएंगे या अपनी पार्टी के साथ पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे डटे रहेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे बैठक की गई। लेकिन नतीजे जो आए, जो एग्जिट पोल के रुझान आए, जो एग्जिट पोल आंकड़े बता रही है, उन आंकड़ों को भी लगातार बताते हुए आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि हमेशा एग्जिट पोल उल्टे आते हैं और इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन बिल्कुल कंचन, अगर एग्जिट पोल का ही जिक्र कर ले तो देखिए आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और तमाम एजेंसियों के ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है जिन्होंने एग्जिट पोल्स निकाले। उनका कहना है कि इस तरीके की अगर एजेंसियां एग्जिट पोल निकाल रही हैं तो इन पर भरोसा कौन करेगा, और ये सिर्फ माहौल बनाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने और इसी बीच आपको कंचन रोकना चाहूंगी, इस बीच बड़ी खबर जहां दिल्ली में 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं, वकीलों के साथ एसीबी दफ्तर पहुंचे हैं संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां एसीबी की एक टीम केजरीवाल के घर पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ संजय सिंह खुद एसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये खबर मिल पा रही थी कि संजय सिंह के घर पर भी एसीबी की टीम पहुंच सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, वकीलों के साथ संजय सिंह पहुंचे हैं, एसीबी दफ्तर में बयान दर्ज करा रहे हैं संजय सिंह। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंचे हैं, अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारे लोगों को 15 करोड़ रुपयों का ऑफर दिया गया है, 15 CR का ऑफर दिया गया है। यह आरोप लगाया गया, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और शिकायत की, जिसके बाद एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है और खुद संजय सिंह दफ्तर पहुंच चुके हैं, अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। वो तथ्य सामने रखेंगे जिस तथ्य के आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। कंचन, बड़ी खबर, संजय सिंह खुद अपना बयान दर्ज कराने एसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए संजय सिंह कुछ देर पहले ही एसीपी कार्यालय पहुंची हैं और एसीपी कार्यालय में वो अकेले नहीं बल्कि वकीलों के साथ पहुंचे, और जहां पे संजय सिंह ने सीधे तौर पर एक शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि संजय सिंह ने इस बात को लेकर पहले स्पष्ट किया था कि हम कितनी भी शिकायतें करें, जांच होती नहीं है, जांच होगी नहीं, लेकिन क्या किया जाए, एक प्रक्रिया है, उसके तहत ये तमाम चीजें करनी पड़ती है। एसीपी कार्यालय संजय सिंह का वकीलों के साथ पहुंचना और एसीपी अधिकारियों का आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचना, और अगर आप बाहर देखिए तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस वक्त आपको बाहर दिखाई दे रही होगी काले कोट में। ये सभी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के लोग हैं और अंदर एसीपी के जो अधिकारी हैं उनकी इस वक्त अंदर मौजूदगी है, जिसमें महिला एसीपी अधिकारी की भी मौजूदगी है, साथ ही पुरुष एसीपी अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। हालांकि एक पूरी तरीके से जांच यहाँ पे की जा रही, क्योंकि एक जांच का विषय बन चुका है। लेकिन अब ये देखना है कि एसीपी कार्यालय पहुंच के संजय सिंह के द्वारा शिकायत दर्ज करना वकीलों को साथ में लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर शिकायत दर्ज कराना, जिसका संज्ञान तत्काल प्रभाव से लिया गया और जिसकी तस्वीरें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर है। और इतना ही नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही नहीं बल्कि मुकेश सहलावत के घर पर भी एसीपी की टीम पहुंच रही है, संजय सिंह के आवास पर भी एसीपी की टीम पहुंच रही है, क्योंकि संजय सिंह ने भी इस बात को लेकर बीते दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तभी इस मुद्दे को पूरी प्रखरता के साथ उन्होंने उठाया था। पहले मुद्दे को प्रखरता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाना और उसके बाद आज एसीपी कार्यालय पहुंच के वहां पर शिकायत दर्ज करना, कई चीजों को लेकर के यहाँ पर आ रही है। लेकिन इलेक्शन के
बाद चुनाव से नतीजों से पहले अगर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है तो आखिर क्या इसका इशारा किया जाए? क्योंकि बीजेपी का कहना है आम आदमी पार्टी ये तमाम चीजें मनगढ़ंत तरीके से करी, क्योंकि वो चुनाव हारना और जीतना एक अलग प्रक्रिया है कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया, किसको नकारा, किसको अपनाया। नतीजे आने के बाद वो चीजें स्पष्टीकरण हो सकती हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले अगर आपको 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे वो नंबर तक वहां पे बताया जा रहा है, और उसके बाद एसीपी का पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आना, आप सुप्रीमो के घर पर पहुंचना, जांच का विषय इसको बनाना, तो ये तमाम तरीके से राजनीति को एक अलग मोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा। क्योंकि उसी तरीके की तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा समन भेजे जाने पर नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए, तो सीधे ईडी उनके घर पर पहुंची थी जब वो सिविल लाइन स्थित आवास पर रह रहे थे। और आज भी जब इन्होंने शिकायत करने की बात की तो सीधे तत्काल प्रभाव से एसीपी का एक्शन आया एलजी के आदेश के बाद, और एसीपी अंदर मौजूद है अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर। क्या चीजें निकल के सामने आएंगी? क्योंकि जो तथ्य है वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर पहले से ही साझा किए जा चुके हैं। जो बयान है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जो फोन आए थे या उनके घर पर जो मिलने के लिए आए थे वो पहले ही मीडिया के सामने रखे जा चुके हैं। तो आखिर अब क्या एसीपी अंदर से निकालना चाहती है, क्या एसीपी अंदर से खंगालना चाहती है और किसके इशारे पे चीजें हो रही? लेकिन इंतजार करना चाहिए था, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, और उसके बाद अगर जनता किसी को अपना समर्थन देती, नकारती या अपनाती, उसके बाद अगर इस तरीके की प्रक्रिया निकल के सामने आती तो शायद राजनीति में थोड़ा सा आनंद भी आता और राजनीति के कई अलग पहलू भी निकल करके सामने आते। बिल्कुल लेकिन कंचन, एक नतीजों बार से पहले आपसे जनता कहूंगी के वो तस्वीरें जवाब से दिखाएं पहले कि इस अभी तरीके वहां की क्या अगर कुछ तस्वीर हलचल चल रही है, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को एक बार फिर से दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे, जो कि 5 फिरोज शाह रोड की तस्वीरें, जहां पे अंदर इस वक्त एसीपी के अधिकारी हैं, तो गेट के बाहर यहां पर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम जो है उसकी यहां पर मौजूदगी है। आम आदमी पार्टी की जितनी भी लीगल टीम के लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो काले रंग के कोट में वो सभी लीगल टीम के जो लोग हैं वो बाहर आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देंगे। हालांकि गेट अब बंद हो चुका है, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास का जो गेट है वो बंद हो चुका है। गेट के अंदर यानी घर के अंदर एसीपी के जो लोग हैं उनकी गेट के अंदर मौजूदगी, और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो गेट के बाहर इस वक्त मौजूद है। और अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई गई, उस बैठक की तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अचानक से एसीपी के लोगों का घर के अंदर पहुंचना और उनकी लीगल टीम का घर के बाहर मौजूद होना कई तरीकों से कई राजनीति के पहलुओं की तरफ इशारा कर रहा है। हलचल अभी फिलहाल यही है कि एसीपी के जो लोग हैं वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर हैं, और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर है। यानी एसीपी अंदर जो कर रही है उसकी जानकारी लीगल टीम को नहीं है। हालांकि संजय सिंह लीगल टीम के साथ वकीलों के साथ मिलकर के अपनी शिकायत को दर्ज वहां पे करा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जब एसीपी के अधिकारी बाहर निकल के आते हैं जांच करने के बाद, तमाम चीजों के बाद, तो आखिर लीगल टीम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलती है और इन तमाम प्रकरण को नतीजे आने से पहले किस तरीके से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को देखें तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी कि उनके प्रतिनिधियों को पैसे की बात कही जा रही है कि 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने इस पूरे मामले पर जांच की मांग की तो तुरंत एसीबी अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है और संजय सिंह खुद दफ्तर में मौजूद है अपनी पूरी लीगल टीम के साथ। जी देखिए, इस बात को समझना और इस बात पे कई तरीके के सवाल पहले से ही खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की शिकायत होने पे कोई एक्शन ना होना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत होने पे चंद मिनटों के अंदर एक्शन होना, और एक्शन भी इतना प्रभावशाली होना कि सीधे एसीपी के अधिकारी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच जाते हैं। देखिए हलचल तेज हो रही है, यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सरप्राइज है। पिछले आधे घंटे से जो एसीपी टीम आई हुई है ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की तरीके, कुल मिला के
पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। संजीव जी, क्या आप लोग गए अंदर बातचीत की? नहीं, कोई अंदर नहीं गया, ये लोग भी अंदर नहीं गए, ये लोग भी बाहर बैठे हैं। देखिए मैं जब हमने कहा कि आप नोटिस दीजिए, तो वो नोटिस तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। इंस्ट्रक्शन किससे ले रहे हैं? जी कंचन, देखिए ये कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो सीधे तौर पर यही कह रही है कि एसीबी के जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं, वो लगातार फोन पर वो किसी से बात कर रहे हैं। हमने जब पूछने की कोशिश की कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या सबूत है, कि आपके पास कोई पूरी तरीके से ऑफिशियल है कि आप किसी के घर में जाकर के पूछताछ कर सकते हो, तो उन्होंने किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखलाए, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और एसीपी के यहाँ पर मौजूद अधिकारियों को ये भी नहीं पता है कि संजय सिंह पहले ही बिल्कुल एसीपी कंचन, आप कार्यालय इस के खबर अंदर पर नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर